हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 3 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड में 2 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेषा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन 3 से 6 अगस्त तक भोपाल मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस साहित्य उत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस दौरान 75 से अधिक कार्यक्रमों में लगभग 100 भाषाओं के 575 से अधिक लेखक सहभागिता करेंगे। भारत के अतिरिक्त 13 अन्य देशों के लेखक भी उत्सव में शामिल होंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2020 के भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन प्रकाशित किया। इस आकलन में दिए गए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दिए गए सारे कथन सत्य हैं। 1901 से 2018 के दौरान भारत के औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 1950 से 2015 के दौरान दैनिक वर्षा चरम सीमाओं वर्षा तीव्रता जो है ये 150 mm प्रतिदिन से कम रहा है कि आवृत्ति में लगभग 75% की वृद्धि हुई है। 1998 से 2018 के मानसून के बाद के मौसम में अरब सागर पर गंभीर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। किसके द्वारा देश भर में बाल देखभाल संस्थानों CCI और उनके निरीक्षण के लिए एक एप्लीकेशन मासी निगरानी ऐप विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण के लिए एक एप्लीकेशन मासी निगरानी ऐप विकसित किया है। इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदान किए गए बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के तंत्र को प्रभावी और कुशल बनाना है। भारत इंटरनेट उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, 7 से 21 अगस्त 2023 को। संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य इंटरनेट के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली असली कहानियों को साझा करना है। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, ऋषि राज। ऋषि राज द्वारा लिखित यह किताब कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इस किताब में सभी 527 सैनिकों के जीवन का पोर्ट्रेट किया गया है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी थी। यह किताब कारगिल विजय दिवस के महत्व को उजागर करती है और शौर्यपूर्ण सैनिकों को सम्मानित करती है। अमेजन इंडिया ने भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां शुरू किया? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। ई कॉमर्स की दिग्गज अमेजन इंडिया ने देश में पहला फ्लोटिंग स्टोर सेवा जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। यह अपने आप में नए तरह का स्टोर है। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है। यह अमेजन के डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ता है। स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बिहार की फिल्म चंपारण मटन के निर्देशक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, रंजन कुमार। बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी फलक अभिनीत फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर ने स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया है।
30 मिनट की यह टेलीफिल्म भारत की तरफ से एकमात्र फिल्म है जिसे यह कामयाबी हासिल हुई है। चंपारण मटन का निर्देशन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार ने किया है। स्टूडेंट अकादमी अवार्ड दो प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय में फिल्म बनाने के लिए पढ़ रहे छात्र और छात्राओं को दिया जाता है। यह ऑस्कर की ही शाखा होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। भारत में 75 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। भारतीय रामसर स्थलों का नेटवर्क लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है। अमृत धरोहर पहल का उद्देश्य रामसर स्थलों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो ये सारी कथन इसमें सत्य हैं। भारत में 75 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय रामसर स्थलों का नेटवर्क 1.33 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है, जो देश के ज्ञात आर्द्रभूमि के दायरे का 8% से अधिक। एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और नामित रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में दुनिया में 5वां स्थान है। अमृत धरोहर पहल को 5 जून 2023 को आरंभ किया गया। अमृत धरोहर एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य रामसर स्थलों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है। स्वामित्व योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की। स्वामित्व योजना का पायलट चरण 2020-21 के कार्यान्वयन के लिए 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से स्वामित्व योजना को लागू किया जा रहा है। तो चलिए अब 1 से 2 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 1 अगस्त 2023 को 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार में मिलने वाली धनराशि किस परियोजना को दान दिया है? तो नमामि गंगे परियोजना को। 1 अगस्त 2023 को किसने पूर्वी नौसेना कमान ENC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने। 1 अगस्त 2023 को किसने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो मेजर अमिता रानी ने। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 50वीं बैठक में 692 करोड़ रुपए की लागत से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 7 परियोजनाओं को। महिला सशक्तिकरण पर G20 शिखर मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2 से 4 अगस्त 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो गुजरात गांधीनगर में। किस तिथि को संसद में सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया? तो यह 31 जुलाई 2023 को। विश्व की सबसे बड़ी भुगतान प्रोसेसर वीज़ा ने ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को कितने अरब डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो 1 अरब डॉलर में। विश्व लंग कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 25 से 28 सितंबर 2023 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड उर्वरक लॉन्च किया गया। यह उर्वरक मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगी? तो सल्फर की कमी को। पुस्तक टुवर्ड अ फ्री इकोनॉमी, स्वतंत्र एंड अपोजिशन पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया के लेखक कौन है? तो आदित्य बाला सुब्रमण्यम है। तो ये रहा जो कि 2 अगस्त की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग सोशल डेवलपमेंट कमीशन के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये आंसर हो जाएगा इसका रुचिरा कंबोज। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? सूरत, भोपाल, बेंगलुरु या फिर इंदौर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।